जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम एक नए टॉपिक पंचवर्षीय योजना पे बात करने वाले हैं। ये जो पंचवर्षीय योजना है वो एग्ज़ाम और व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना को। हम जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो चुका था। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा देश भारत नया नया आज़ादी मिली थी। भारत को विकास के लिए एक नई दिशा, एक नए योजना की ज़रूरत थी, इसीलिए उस समय पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। अब इस पंचवर्षीय योजना लागू कैसे हो, किस प्रकार से काम करे, तो इसके लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रहे, ये पंचवर्षीय योजना जो है और ये योजना आयोग, उसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, अर्थात यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना तो प्रारंभ हो गई, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना किस प्रकार कार्य कर रही है, कितने स्तरों में इसका विकास हो पाया है, क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसका विकास निश्चित रूप में हो पा रहा है या नहीं, इस चीज़ों को आकलन के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया, जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना पंचवर्षीय योजना की देखरेख और उसके आकलन के लिए, उसके समीक्षा के लिए किया गया था। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद क्या था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में की गई। देखिए, योजना आयोग 1950 में हुआ, ठीक है, उसका स्थापना, और पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हो गई। लेकिन उसके सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके समीक्षा के लिए, उसका आकलन के लिए एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। एनडीसी का मुख्य उद्देश्य योजना का अनुमोदन करना, योजना आयोग द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है उसे देखरेख करना। एनडीसी का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब हम इसे सुपर कैबिनेट क्यों कहते हैं? जैसा कि हमने बताया कि इसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। तो इसे सुपर कैबिनेट क्यों कहते हैं? तो जो एनडीसी होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, उसमें जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के गृह मंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, देश के मुख्य सचिव होते हैं और राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। इसीलिए इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये दो टर्म आपको समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1556 ईस्वी तक चला। ध्यान रहे, ये 5 साल के लिए अप्रैल माह से प्रारंभ होती थी, 1 अप्रैल से, और 5 साल बाद 31 मार्च तक ये पंचवर्षीय योजना कार्य करता था। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। यह योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था। ठीक है, यह योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था। इस योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि विकास। जाहिर सी बात है, हमारा देश उस समय आज़ाद हुआ था और भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है, इसीलिए कृषि पे जोर दिया गया, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ तकनीक नहीं थी, तो इसलिए कृषि विकास के लिए जोर दिया गया। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि विकास थी।
इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया वो 2.1% रखा गया। प्राप्ति कितनी हुई? 3.3% की। इससे हमें यह देखने को मिलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रहा। अब देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या कार्य हुए। तो भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई। लक्ष्य क्या था हमारा? 2.1, प्राप्ति हुई 3.3%। प्राथमिकता क्या दिया गया था? तो कृषि कार्य को। तो ये सब जो कार्य किए गए वो कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए किया गया था। ठीक है, आइए हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला। यह योजना पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता क्या थी? औद्योगिक विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया कृषि को। अब जब कृषि को प्राथमिकता दिया गया और हमारे लक्ष्य जो था उससे अधिक हमारी प्राप्ति हुई, तो अब इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। विकास दर रखा गया 4.5%। प्राप्ति भी हुई 4.2% की। लगभग हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी थी। इस समय कार्य क्या किया गया? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना, भारत सहायता क्लब की स्थापना, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव्स, ये सभी की स्थापना किया गया। प्राथमिकता क्या था? औद्योगिक विकास। इसीलिए इन सभी कारखानों का स्थापना भारत में जगह जगह पर किया गया। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956, कितना? 1 अप्रैल 1956 से 1956, 1 अप्रैल 1956 से। अब है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। यह योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राथमिकता आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया। विकास दर 5.6%, प्राप्ति 2.8%। ठीक है, विकास दर का लक्ष्य असफल रहा इस योजना में, क्योंकि इस समय भारत जो था वो विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। जैसा हम सभी जानते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसी समय अकाल पड़ गया था, भारत में सूखा पड़ गया था 1966 में। ठीक है, तो इसीलिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था वो असफल रहा। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल रहा था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रहा था। कार्य क्या किया गया? हरित क्रांति की शुरुआत की गई। जब सुखाड़ से थोड़ा सा राहत मिला तो हरित क्रांति पे बल दिया गया। हम जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। देखिए नोट में कुछ है, 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। 1966 से 1969 ईस्वी तक 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। यह मिर्डन के मॉडल पर आधारित है। इस समय को योजना अवकाश भी कहा जाता है। ये जो वार्षिक प्लान हुआ, वार्षिक योजना चलाई गई, उसे योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चला। प्राथमिकता क्या थी? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इस समय अध्यक्ष इंदिरा गांधी थे, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय इंदिरा गांधी बन चुकी थी। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने तैयार किया था। पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष उस समय DR गाडगिल थे, उसी ने तैयार किए थे। पूछा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना
का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डी और गॉडगिल ने। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 5.7% रखा गया, प्राप्ति कितनी हुई? 3.4% की। चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्य क्या हुए? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी समय इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया। ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। नेक्स्ट है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 ईस्वी से 31 मार्च 1978 तक चला। अध्यक्ष इंदिरा गांधी। प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन निवारण आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और इसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो ध्यान रहे, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 4.4% रखा गया, प्राप्ति हुई 4.5% की। नोट में कुछ है, यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई। ये जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 5 साल नहीं चली बल्कि 4 वर्ष तक ही चली, क्योंकि 4 वर्ष के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। पुनः लोकसभा चुनाव हुआ और देश में मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, इसीलिए यह योजना जो है वो 1 साल पहले समाप्त हो चुका था। तो इस समय भारत में दूसरी योजना अवकाश हुआ। ध्यान रहे, दूसरी योजना अवकाश 1979 1979 से 1980 मिर्डन ने पिछड़े देशों के लिए प्लान दिया, रोलिंग प्लान। ध्यान रहे, जो वार्षिक योजना थी उसका प्लान मिर्डन देता था। तो मिर्डन ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया, रोलिंग प्लान, जिसे मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने स्वीकार किया। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला। प्राथमिकता थी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, विद्युत प्रबल, आत्मनिर्भरता। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? इंदिरा गांधी। विकास दर रखा गया 5.2%, प्राप्ति हुई 5.7% की। कार्य, आइए देखते हैं क्या क्या कार्य किया गया। तो ग्रामीण रोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई। एक मुख्य है जो पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना की गई। इसी समय भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई। आइए देखते हैं नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना वी शिवरामन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि नाबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया? तो वी शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया। डेट भी पूछा जाता है 12 जुलाई 1982 को। इसकी स्थापना छठे पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। अध्यक्ष राजीव गांधी। मोरारजी देसाई की सरकार रही, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार बनी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। विकास दर 5%, प्राप्ति कितनी हुई? 6% की। कार्य क्या किया गया? तो गरीबी की माप हुई। किसके द्वारा? तो एक लकड़वाल समिति का गठन किया गया जो गरीबी का मापन करती थी। और ऐसे होता है ना APL, BPL, इस टाइप की एक समिति का गठन किया गया जो कि बताया कि गरीबी रेखा भारत में कितनी है या कितनी नहीं है। तो लकड़वाल समिति के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है लकड़वाल समिति, ध्यान रखिएगा। नोट, यह योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसे वस्तु मजदूरी मॉडल कहते हैं। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। पूछे जाते हैं भोजन, काम और उत्पादन का नारा कब दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 7 ईयर प्लानिंग के दौरान। नेक्स्ट है, इसके बीच में एक योजना अवकाश भी है, तृतीय योजना अवकाश। कब? सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक योजना अवकाश आया 1990 से 91, 1991 से 92।
मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 तक चला, उसके बाद 90 से 92 तक पूर्णतः योजना अवकाश रहा, तृतीय योजना अवकाश। ठीक है, नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1997 तक। प्राथमिकता रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, चिकित्सा और शिक्षा पर बल दिया। विकास दर 5.6% रखा गया। प्राप्ति कितनी हुई? 6.8% की। कार्य क्या किया गया इस समय? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में। एलपीजी सिस्टम आया। एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि आज हमें सभी देखने को मिलता है कि बहुत से कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पे भारत में वैश्विक स्तर की कंपनियों को भारत में बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो वो काम उसी समय से प्रारंभ किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और राष्ट्रीय महिला कोष का सृजन इसी समय किया गया। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। प्राथमिकता मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 6.5 रखा गया। प्राप्ति कितनी हुई? 5.5% की। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रहा। इस समय क्या था? वैश्विक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी, इसीलिए यह योजना जो था वो असफल हो गया था। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चला। प्राथमिकता गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, ये प्राथमिकता थी। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 8% रखा गया। प्राप्ति कितनी हुई? 7.7% की। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 9% रखा गया। प्राप्ति हुई 7.9% की। कार्य क्या किया गया इसमें? आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, ये सभी जो योजना थी उसे कार्यान्वयन किया गया। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास। प्राथमिकता क्या थी? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। लक्ष्य क्या रखा गया? 100% साक्षरता विद्युतीकरण का। ठीक है, ये प्राथमिकता दिया गया। लेकिन इसी समय बीच में 2012 से 2017 के बीच में 2014 में ही बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया और इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि योजना आयोग जो था, पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उसे अब समाप्त कर दिया गया है और इसके जगह पे अब नीति आयोग किया गया है और नीति आयोग के माध्यम से अब भारत में योजनाओं को चलाया जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको अच्छा लगा हो। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं इसी तरह नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर watching।